अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत अनी से बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, मालिक जन्नत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस माह मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, ये ज़िलहिज्जा का महीना, जिसे हम और आप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलात व तस्लीम व हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहि सलात व तस्लीम के नाम से हम जानते हैं और पहचानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये मुबारक दिन हमें अता फरमाया और सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए और दिगर अंबिया किराम की तरीक़ों पर अमल करते हुए हमने जानवर लिया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज से फरागत के बाद हम रज़ाए इलाही के लिए हम जानवरों को ज़बह करेंगे कि मखसूस जानवरों को ख़ास दिनों में रज़ाए इलाही के लिए ज़बह करना, खून बहाना इस्लाम का एक अज़ीम रुकन और शियार कहलाता है कि क़ुरबानी ये रब्बे जलील के मुक़द्दस नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम व दिगर अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की सुन्नत और परवरदिगारे आलम के दरबार में बंदों की एक बेहतरीन इबादत है। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ व मशहूर आयत मुक़द्दसा तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना सलाती, बेशक हमारी इबादतें, हमारी नमाजें और हमारी क़ुरबानियाँ और हमारा मरना और जीना, ये सब के सब अल्लाह तबारक व ताला के लिए होना चाहिए। और जैसा कि बाज़ बुजुर्गान दीन का कौल है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने सबसे पहली जो हदीस बयान की है वो नियत पर है। इन्नमल आमालु बिन्निया, मोमिन
कि सबसे बड़ी पहचान मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन अमल अगर कोई है तो वो नीयत है, वो नीयत है। इसलिए बाद उलमा कहते हैं कि आमाल करने से पहले आप अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। अगर नीयत सही है तो आमाल भी सही होंगे, अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर आमाल भी दुरुस्त नहीं है। बहरहाल कि कुर्बानी के मुतालिक मैंने कल अर्ज किया था कि हर मर्द व औरत बालिग आजाद पर कुर्बानी करना वाजिब है, जबकि वो साहिब निसाब या मालिक निसाब हो। मालिक निसाब या साहिब निसाब होने के लिए ये जरूरी नहीं है साल का गुजरना। अगर कोई फर्द, कोई शख्स साल भर गरीब रहा और किसी भी तरीके से अय्याम कुर्बानी के दिन इतना पैसा आ गया जिस पैसे के जरिए हम 52.5 तोला चांदी खरीद सके, तकरीबन उलमाए किराम के ने उसको निकाला कि 65,223 रुपये अगर किसी के पास है तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, मालिक निसाब कहलाएगा और उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। उसी तरीके से ख़वातीन इस्लाम के पास बिलफेल पैसे नहीं होते, अलबत्ता उन ख़वातीन के पास मालो ज़र होते हैं, जवाहिरात यानी जेवरात, सोने चांदी के जेवरात होते हैं और वो ये सोचते हैं जिनकी कीमत अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के बराबर पहुंचता, और वो ये सोचते हैं कि हमारे घर में सिर्फ मर्द हैं तो मर्द पर कुर्बानी वाजिब है, हम पर नहीं बल्कि उन औरतों पर भी कुर्बानी करना वाजिब है अपने तरफ से, जिनके पास सोने या चांदी के जेवरात हो और इतने जेवरात हो जिनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए। कोई अफराद ऐसे भी होते हैं कि बिलफेल किसी के पास पैसे नहीं होते लेकिन एफडी किए हुए हैं, बैंक में पैसा जमा है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए बीमा रखा है और LIC वगैरह में पैसा रखा हुआ है, लेकिन बिलफेल उसके पास, उसके हाथ में पैसे नहीं हैं। अलबत्ता ऐसे लोगों के मुतालिक उलमाए इस्लाम बिलखुसूस मुफ्ती अमजद अली खान सदर सरिया और दिगर फ़ुक़हा इस्लाम ने बयान फरमाया कि बिलफेल अगरचे उसके पास पैसे नहीं है तो किसी से वो कर्जा ले और कर्जा लेकर के कुर्बानी पेश करे। इसकी सराहत हो गई। ये कुर्बानी के फायदे क्या है? कुर्बानी के फायदा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब कोई मेरा गुलाम राहे खुदा में सुन्नत इब्राहिमी समझकर जानवर को ज़बह करता है, अल्लाहु अकबर दुनिया में ज़बह करता है, कल क़यामत के मैदान में वही जानवर पुल सिरात पार करने के लिए काम आएगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर आपने दुबला पतला जानवर को ज़बह किया है, नियत में अगर खोट है तो फिर उसी अंदाज में, जैसा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे पुल सिरात जो पार करेंगे, पलक झपकते पार कर जाएंगे, कोई बिजली की तरह पार करेंगे, कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह पार करेंगे, अलबत्ता कोई गिरते पड़ते पार करेंगे। तो ये सब के सब जो आमाल उसने दुनिया में किया है वो नीयत पर है। अगर नीयत अगर उनके दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआफिक वो बड़ी तेजी के साथ, बिजली के रफ्तार के साथ या पलकते झपकते वो पुल सिरात को पार करते हुए नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर जानवर को खरीदा है, रज़ाई इलाही के लिए कुर्बानी पेश करेंगे। और एक हदीस पाक जो आका करीम ने बयान फरमाई कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह,
ये उम्मत मोहम्मदिया पर ये कुर्बानी वाजिब किया जाएगा, उसके बदले में क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दरबार इलाही में अर्ज गुजार हुए, अर्ज किया, तो अल्लाह ने फरमाया कि कुर्बानी करने का सिला ये है कि उस जानवर के हर बाल के बदले में एक एक नेकी अता किया जाएगा। मस्जिद पांच गुंबद के अंदर कितने अफराद है ये हम गिन नहीं सकते, तो एक बकरी का बाल, एक बकरा का बाल हम कैसे गिन सकते हैं? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करते वक्त कुर्बानी का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले साहिब कुर्बानी की मगफिरत कर दी जाती है। लेकिन खुलूस होना चाहिए, नियत सही होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं अपने उन्वान को नियत के साथ लेकर के चलूं कि हम सब रज़ा इलाही की खातिर हर काम करते हैं, लेकिन नियत में कभी कभी खोट पैदा हो जाता है। इंसानियत है, फितरत है कभी कभी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बचाए और साले नियत की हमें तौफीक मरहमत फरमाए कि नियत जैसी होगी आमल वैसे होंगे। बनी इसराइल का एक शख्स एक रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते से गुजरते गुजरते अचानक उसकी नजर एक टीले पर पड़ गई, तो उन्होंने मुसम्मम इरादा किया और इरादा ये किया कि काश अगर इस टीले के बराबर मेरे पास सोना होता तो मैं अल्लाह की राह में उसे सदका कर देता, अल्लाह की राह में उसे खर्च कर देता। तो उन्होंने मुसम्मम इरादा किया, तो उस दौर के नबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई और फरमाया कि मेरे नबी उस बंदे से जाकर के कह दे कि उसे उस टीले के बराबर राह खुदा में खर्च करने का सवाब दे दिया गया। ये नीयत की बरकत होती है। इसीलिए कि देखें काफिर, अगर कोई इस्लाम में नियत का कितना ये अहम रुकन है और कितना एतबार किया जाता है कि एक काफिर जो मुसलसल कई साल तक वो कुफ्र करता रहा, साल भर कुफ्र करता रहा, और जब वो दुनिया से गया तो हालत एक कुफ्र पर गया, अल्लाह के रसूल फरमाते वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। जहन्नम बनाया ही गया उसके लिए, हमेशा जहन्नम में रहेगा। और एक इंसान हमेशा कुफ्र करता रहा, आखिरी लम्हे में उसने ईमान को कबूल कर लिया और खात्मा ईमान पर हुआ, आका करीम फरमाते हैं वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा, हमेशा जन्नत में रहेगा। तो क्या वजह है कि काफिर हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, और जो है ये मोमिन जो एक दिन का मोमिन अल्लाहु अकबर और उसी दिन वो कलिमा पढ़ करके मजहब इस्लाम को कबूल किया और खात्मा बिल खैर हुआ, तो वो हमेशा हमेशा जन्नत। तो इसका मतलब यह है कि नियत है, नियत जैसी होगी वैसे ही बरकत। कहा जाता है कि उसने जो हमेशा वो कुफ्र करता रहा और मरा भी हालत कुफ्र में, तो जहन्नम भी काफिर हुई के लिए बनाया गया है। और एक ऐसा इंसान जो वो सालों साल कुफ्र करता रहा, लेकिन आखिर में जब उसने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, उसने कलिमा पढ़ करके अल्लाहु अकबर मुसलमान हो गया, अगर वो जिंदा रहता तो वो हालत ईमान पर रहता। इसी वजह से उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता फरमाएगा। और काफिर जो हमेशा वो कुफ्र करता रहा, मरा भी हालत कुफ्र पर, अगर वो जिंदा भी रहता तो हालत कुफ्र पर रहता, इसी वजह से वो जाएगा जहन्नम में। तो हम नियत सही करें कि हजरत अबू हुरैरा, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह अकबर, जलीलुल कद्र सहाबी है, मेरे नबी के यार है। जितनी रवायतें आका करीम की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने किया है, किसी सहाबी ने नहीं किया। बहुत मुबारक नाम है। तो हजरत अबू हुरैरा एक मर्तबा मुल्क शाम पहुंचे, तवज्जो से सुने, मुल्क शाम पहुंचे तो वहां के लोगों ने इस्तकबाल किया, चारों तरफ से बैठ गए
और अबू हुरैरा से कहने लगे, ए अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन, आप बड़े खुश नसीब है, आप तो मेरे नबी के वो यार हैं, आप तो वो हैं कि आपके आंखों ने अल्लाह अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, आपने मेरे नबी को देखा है। बताइए मेरे नबी की कोई एक अमल बताइए, ऐसा फार्मूला बताएं, ऐसी हदीस बयान कीजिए कि जब हम उस पर अमल करें तो हम नजात पा जाएं, जब हम अमल करें तो नजात पा जाएं। और ये हदीस पाक उन लोगों के लिए है जो लोग दिखावे के तौर पर जानवरों को खरीद करके ये मोहल्ले वाले को, बाजार वालों को, कूचों वालों को ये बताना चाहते कि हमने इतने का जानवर खरीदा है। मुलाजा करें तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु से जब सवाल किया कि ऐसी हदीस बताइए, ऐसी हदीस कि जिस पर हम अमल करें तो हम नजात पा जाएं, तो हजरत अबू हुरैरा वह मौजूद, वो अपने कुव्वत हाफिजा पर जोर देने लगे। ऐसे हालांकि उनका भी ये ईमान है कि नबी की हर बात लाजवाब और आला व अरफा है, हर बात आला है। इमाम कहते हैं ना, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। नबी की बात की शान तो ये है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहस व मुबाहसा करने के लिए आते तो बोलती का बंद होना तो दूर की बात है, जिस्म काम करना बंद कर देते। तो नबी की हर बात अरफा वो आला है। तो चूंकि बेशुमार आका करीम के फरामीन हजरत अबू हुरैरा के जहन पर महफूज थे, तो वह जोर देने लगे, क्योंकि उन्होंने तलब ही किया था कि बहुत लंबी चौड़ी हदीस सुनना नहीं चाहते थे, बल्कि मुख्तसर हो जिस पर हम अमल करें तो फौरन नजात पा जाए। ये मुल्क शाम वाले तो जब जोर देने लगे, तो जब उस हदीस पाक का मजमून इमाम हजरत अबू हुरैरा के दिमाग पर आ गया तो आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, आप बेहोश हो गए। और जब होश आया तो लोगों ने कहा कि ए अबू हुरैरा क्या बात है, आप पर गशी तारी हो गई। इस रवायत को अहयाउल उलूम के अंदर नाइब मुस्तफा इमाम गजाली ने भी नकल किया है। तो जैसे गशी तारी तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे कि तुमने ऐसी हदीस सुनने को कहा है कि जो मुख्तसर हो, जिससे तुम नजात पा जाओ। उस हदीस पाक को जब खोज किया, जोर डाला अपने कुव्वत हाफिजा पर, और उसका मजमून जब सामने आया तो उसकी वजह से मुझ पर गशी तारी हो गई और मैं बेहोश हो गया। और उस हदीस पाक का मजमून ये है, अल्लाहु अकबर, कि सुनना चाहते हो नबी की बातें तो सुनो अहले शाम, कि कल कयामत का दिन होगा, जब हश्र का सामान होगा, बला की गर्मी होगी, कोई किसी का जब पुरसाने हाल ना होगा, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ अफराद को बुलाए जाएंगे। उनमें से कुछ अफराद तो ऐसे होंगे जिनमें शुहदाए किराम की जमात कहते हैं। और जब तक के इनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत तीन चीजों के मुतालिक नहीं पूछेगा, वो मैदान हश्र से हट नहीं सकता। वो शुहदाए किराम को सबसे पहले बुलाया जाएगा और रब पूछेगा, मेरे बंदो बताओ मेरी नेमतें तुमने तो बहुत खाई है दुनिया के अंदर, मेरे लिए तुमने क्या किया है? तवज्जो से सुने, मेरे लिए तुमने क्या किया है? वो बंदा कहेगा, अल्लाह ये बात तो मुसल्लम है कि तेरी नेमत बेशुमार हमने खाई है, तेरा बहुत बड़ा हम पर फजल है, हम पर एहसान है कि सारी कायनात उसकी कीमत नहीं बन सकती है। अल्लाह उसके बदले में तेरी राह पर हमने अपने गर्दन कटाई है। शुहदा किसको कहते हैं? जो अल्लाह के नाम पर अपनी गर्दन को तन से जुदा कर दे, तन से जुदा कर दे, ऐसे लोग बुलाए जाएंगे। हम तो सुन्नत इब्राहिमी समझ कर जानवरों पर छुरी रखते हैं ना, वहां शुहदाए किराम
अल्लाह ऊपर ऐसे अफराद होंगे जिन्होंने रज़ाए इलाही के लिए अपनी गर्दन को तन से जुदा किया। कहेगा अल्लाह हमने तेरी खातिर ताकि तू राजी हो जाए अपना सर कटा दिया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। इमाम गजाली ने नकल फरमाया, अल्लाह फरमाएगा कि तू झूठा है इसीलिए कि तू झूठ बोल रहा है। तुमने गर्दन इसलिए कटवाई ताकि लोग तुझे बहादुर कहे, लोग तुझे दिलेर कहे, इसलिए तुमने गर्दन कटवाई ताकि तुम्हारी शोहरत हो। फरोगे इस्लाम के लिए, लोगों के दिखावे के लिए तूने बहादुरी दिखाई और लड़ते लड़ते अपने गर्दन को तूने जुदा कर दिया तन से। तू झूठा है। अल्लाह फरमाएगा फिरिश्तों इसको घसीट करके जहन्नम में लेके जाओ। अलबत्ता वो लोग जो लोग सुन्नत इब्राहिमी का दावा करते हुए जानवरों को खरीदते हैं, क्या ऐसे लोगों की पुरशिश नहीं होगी कि मेरे बंदे बताओ, इतनी सारी तूने हमारी नेमतें खाई है, मेरे खलील की सुन्नत पर अमल करते हुए तुमने दुनिया में कुछ किया? तो जब कहोगे कि हाँ हमने जानवरों को तेरे नाम पर कुर्बान किया है, तो अगर रज़ाए इलाही के लिए किया है तब तो ठीक है। अल्लाह अकबर, वहां तो ऐसी जगह होगी जहां जवाब नहीं बनेगा। अल्लाह अकबर, वहां ऐसी जगह होगी जब बचने का कोई चांस ना है। अगर तुमने एक जर्रे के बराबर नेकी किया है तब भी उसका हिसाब लिया जाएगा। अगर एक नेकी के बराबर कोई अच्छा अमल किया है तब भी उसका भी हिसाब होगा। अगर एक बुराई भी किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बारे में भी पूछेगा। तो इसी हदीस के मुनासिबत से हम अपने अमाल को, अपने नियत को, अमल से पहले जानवरों को हमने खरीदा, अरे गोश्त जाएगा कहां? ये तो अल्लाह का अजीम फजल है ना कि देवर अंबिया किराम पर जो कुर्बानियां होती थी वो आग आती लेकर चली जाती, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम कितना है हम पर कि जानवर खरीदे हम, अपने घर में ज़बह करे हम, गोश्त भी खाए हम, अपने खेशो अकारीब को भी खिलाए हम, और मुफ्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खुलूस की वजह से हमें बेशुमार नेकियां अता फरमाता है, हमारे गुनाह की बख्शिश भी हो जाती है। तो क्या हम अपनी नीयत को दुरुस्त नहीं कर सकते? फिर कुछ अफराद ऐसी भी होंगे जो इल्म के मुतालिक पूछा जाएगा, मेरे बंदो बताओ तुमने दुनिया में क्या किया है। जब उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि अल्लाह मैं दुनिया में जाकर तेरी नेमतों को खाया है, हमने तेरा मुकद्दस किताब को हिफ्ज किया है, हमने तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को पढ़कर लोगों को दर्स दिया है, दर्स तदरीस का काम किया है, तिलावत कुरान की है, नमाज पढ़ा है, दूसरों को नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि तू झूठा है, तू झूठा है। और इसी के ज़िम्न में एक हदीस पाक एक आता है जो इमाम गजाली ने नकल किया है कि ऐसे लोग जब अल्लाह तबारक व ताला का बुलावा आएगा तो जब ये अपने नेकियों को लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे कि अल्लाह तुम्हारे तेरे इन बंदों के अंदर इतनी सारी नेकियां है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा फरिश्तों तुम्हारी नजर तो नेकियों पर है, हमारी नजर नेकियों पर नहीं है, बल्कि ये नेकियां उसने कैसे हासिल किया उनकी नीयत ऊपर है, उनकी नीयत ऊपर है। तो अल्लाह फरमाएगा कि ये झूठा है, तूने कुरान का हिफ्ज इसीलिए कहा ताकि तुझे दुनिया वाले अल्लाहु अकबर हाफिज कुरान कहे, तुमने हदीस रसूल को इसलिए पढ़ाया ताकि तुझे आलिम दीन कहे, अल्लाहु अकबर तूने कुरान की तिलावत जोर से और क़िरात का जो उलूम तुमने जो हासिल किया तो इसीलिए ताकि लोग तुझे कारी कुरान कहे। अल्लाह ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा फरिश्तों इन सबको घसीट करके जो है जहन्नम में लेके जाओ, जहन्नम में लेके जाओ। इसीलिए कि ये वो लोग हैं जो अपनी शोहरत के खातिर अल्लाह अकबर अपने नाम कमाने के लिए दुनिया में ये हाफिज कुरान बना, ये आलिम दीन बना, अल्लाह अकबर। तो दुनिया में इनका नाम मैंने मशहूर कर दिया है, मशहूर कर दिया है, हर बंदे के जबान पर इन सब का नाम है। अब अगर सिला लेना है तो उनके बजाय इनका हमारे पास कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यारिजा है हम सारे मुसलमानों को
कोई भी अमल, सिर्फ कुर्बानी ही नहीं है बल्कि कोई भी हम अमल करें तो खुलूस के साथ करें। खुलूस के जंग तबूक के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक, ये सबसे उस जंग में शरीक होने वाले मुजाहिदीन को कहते हैं कि तंगी वाले लश्कर, पहनने के लिए कपड़े नहीं, सवारी के लिए जानवर नहीं, बहुत ही तंग। वहां मुअर्रिखीन यहां तक के लिखते हैं कि जानवरों को बांधने के लिए रस्सी नहीं है, तो वहां उस दौर के खवातीन अल्लाह अकबर अपने अपने चोटियां काट करके देते थे कि जाइए और वहां जाकर के जानवरों को बांधे। तो आका करीम ने फरमाया कि माल जमा कीजिए। यही वो जगह है जहां पर सिद्दीक ने अपना पूरा माल जमा कर दिया। यही तलब की बात थी कि फारूक आजम ने आधे माल ला करके दरबारी रिसालत में पेश कर दी। तो हर कोई सहाबी अपने पर घर गए और माल ला करके ढेर लगा करके अलग अलग हिस्सों पे रखा। अलग अलग खुलूस की बात कर रहा हूं, अलग अलग। एक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चहीती उम्मती थी, एक बुढ़िया फरमाने रिसालत जब उनके कान तक पहुंची तो घर में कुछ था नहीं, वो घर से बाहर निकली, एक यहूदी के घर जाकर के कहा कि चंद खजूरें दे दी जाए, फिर मैं चरखा काट करके मैं आपको दे दूंगी। चंद खजूरें लेकर के आए। वजन के एतबार से तो ज्यादा न था, लेकिन वो चंद खजूरें लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम पर पेश की कि ये या रसूलुल्लाह, ये मेरे तरफ से है। आका करीम ने फरमाया कि इनके दो दो खजूर हर ढेर पर रख दो, हर ढेर पर रख दो। हर ढेर पर जब रख दिया गया तो किसी कहने वाले ने कहा, अच्छी बात कही है कि अर्ज की या रसूलल्लाह, हमने जो कुछ भी आपके दरबार में पेश किया अलग अलग जगह पे रखा गया, लेकिन उस बुढ़िया का हर खजूर हर ढेर पर रखा गया है। बात क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सब कोई राह खुदा में जमा किया है, लेकिन इस बुढ़िया का खुलूस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, अल्लाह तबारक व तआला इनके साथ के तुम सबके माल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। ये कबूलियत की बात और खुलूस की बात है। खुलूस हो तो आमाल भी अच्छे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक मरहमत फरमाए। टाइम चूंकि हो रहा है, इसलिए मैं और भी दो एक मसले बयान कर दूं ज़बह के ताल्लुक से कि आजकल जो ज़बह जो जानवरों को किया जाता है बड़ी बेरहमी के साथ किया जाता है, तो उस पर एहतियात करना बहुत जरूरी है। ज़बह करते वक्त चाहे जानवर बड़ा हो या छोटा हो, उसकी ताजीम इज्जत करना हर हाल में हर एक के लिए जरूरी है। ऐसे नहीं कि बेरहमी के साथ पटक दिया जाए। ये कसाब आते हैं और अकेले पकड़ करके ऐसे पटक देते हैं, ये बजाय सवाब के गुनाह का काम करते हैं। साहिब कुर्बानी के लिए जरूरी है कि इस पर नजर रखें और इज्जत के साथ। अरे एक आदमी से नहीं हो रहा है, दो लगे, तीन लगे, चार की जरूरत पड़े चार, लेकिन इज्जत के साथ उस जानवर को ज़बह करें। और ज़बह करने का जो तरीका है ऐसा नहीं है कि ज़बह कर दिया खाल उतारना आपने शुरू कर दिया। ये चंद रुपए के एवज में जो ऐसा काम करते हैं ना, ये मरने के बाद इन लोगों की इतनी कुटाई होगी, इतनी कुटाई होगी, ये खुद समझ नहीं सकते कि क्या हशर होगा इन लोगों का। लेकिन आप साहिब कुर्बानी के लिए जरूरी है कि जानवर को ज़बह करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट ऐसे छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाए, अच्छी तरीके से रूह जिस्म से निकल जाए। उसके बाद अरे खाना तो है ही है, चाहे 1 घंटा देर से, इतना सब्र नहीं कर सकते? 40 दिन तक हजरत सैयदना उस्मान गनी एक ही कमरे में बेगर खाए पिए रह गए। ये सच्चे आशिक रसूल की पहचान है। हम 1 घंटा नहीं रह सकते? इमाम हुसैन करबला के जमीन पर 3 दिन तक बेगर खाए पिए रह गए। यह सच्चे मोमिन की पहचान है। हम अपने आप को गुलाम कहते जो 1 घंटा सब्र नहीं कर सकते। अल्लाह तौफीक मरहमत फरमाए। बहरहाल अर्ज ये करना है कि ज़बह करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक छोड़ दीजिए, अच्छी तरीके से रूह निकल जाए। और ज़बह करते वक्त ये आजकल जो कसाब है ना, इनकी तो इतनी कुटाई होगी, इतनी कुटाई होगी ना, तो क्या बताए हम। इतने साल से ये लोग ज़बह करते हैं और सर किधर होना चाहिए, पैर किधर होना चाहिए, इनको पता नहीं है।
जानवर को जो ज़बह किया जाता है, सर हमेशा हमेशा दक्षिण तरफ रहेगा। किसकी तरफ? दक्षिण तरफ रहेगा। किसी के बहकावे पर मत आइए। ये हर फिक़े की किताब के अंदर फरमाने रसूल को नकल किया है, उसी चीज को मैं बयान कर रहा हूं। सर हमेशा दक्षिण तरफ रहेगा, पैर उत्तर जानिब। और जाहिर सी बात है, जब आप सर को दक्षिण तरफ करेंगे तो मुंह को ऐसे घुमा देंगे ताकि किबला की तरफ हो जाए। तवज्जो से सुने, ये नहीं कि काबा इधर है, काबा इधर। अरे काबा हम लोगों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। जब तक कि हमारी जिंदगी रहेगी तो हमारा सर काबे की तरफ झुकेगा, और जानवरों के लिए हुक्म है कि उसका सर दक्षिण तरफ रहेगा। और जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा सर उत्तर की तरफ रहेगा। तो उत्तर की तरफ रहने के बावजूद हमारा मुंह भी किबला ही की तरफ रहेगा। और एक मसला यह कि ज़बह करने वाला जिसको अच्छी तरीके से आता हो वही ज़बह करे, कोई दूसरा ना करे। और छुरी बिल्कुल तेज हो, जानवर के सामने उसको तेज ना की जाए। बहुत सारे लोग जानवर खड़ा है, मार रहे, खचाखच 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 मार रहे, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। वही चीज अगर उनके साथ हो जाए तो समझ में आ जाएगी बात। जानवर के सामने छुरी को तेज ना की जाए, और उससे पहले कुछ चारा पानी खिला दे। अरे वो बहुत मोतबर जानवर है, वो सवारी में काम आएंगे, आपके आन बान शान के साथ आपको पुल सिरात पार कराएगा। तो उसी इसकी इज्जत करेंगे तब ना इज्जत से आपको पहुंचाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर बड़े जानवर है तो उसका भी यही हुक्म है, लेकिन यह है कि जब आप ज़बह करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैर गर्दन पे रख देते हैं। पैर गर्दन पे रख देते हैं, ये तौहीन है। पैर नहीं रखा जाता है मेरे भाइयों, बल्कि अगर जानवर बड़ा है तो ये पहलू पर ये रखा जाता है, घुटना रखा जाता है, पैर नहीं रखा जाता है। और जहां ज़बह करने की जगह वो पहले आप हाथ रखिए और उसके बाद तेज छुरी से ज़बह करिए, बड़ी तेजी के साथ। भद्दी छुरी नहीं होनी चाहिए। और ज़बह करने वाला सुन्नी सहीहुल अकीदा का हो। सुन्नी सहीहुल अकीदा, सुना हुआ नहीं कि सुन करके कलमा पढ़ लिया है और जो भी सामने आ रहा सब कुछ ठीक है, ऐसा सुनने नहीं, बल्कि ऐसा आशिके रसूल हो कि जो 1400 साल से आ रहा है उसी का डंका बजाने वाला हो। ये कीड़े मकोड़े की तरह जो नए नए जो आ रहे हैं, ये गलत तो था ही नहीं, ये गलत है। गलत था नहीं कह सकता, क्योंकि उसका तो वजूद ही नहीं था, तो फिर कैसे था कहूं। अब वजूद में आया है तो ये इतना जरूर कहूंगा कि ये इसका कोई वजूद नहीं है। वही हमारा मसलक है जो 1400 साल से आ रहा है। बहरहाल, और एक बात यह है